और ये वाली मेडिसिन इस हफ्ते में सिर्फ एक बार है। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप नर्स से पूछिए। हाँ, वो ये 2 बार मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ये सब अंग्रेजी में लिखा है ना, तो घर में कौन बताएगा? दादी, मुझे भूख लगी है, मैं कैंटीन से खाना खा के आता हूँ। ये दवा 2 बार लेनी है। ये 2 बार? हाँ हाँ। और ये आप मुझे अरे आयुष, 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 हाय। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। मुझे नहीं चाहिए। आयुष, चलो ना वहाँ बैठ के बात करते हैं। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। आयुष, आ जाओ, डरो मत। आओ, आ जाओ, बैठो। मैं ना तुम्हारे लिए कुछ लेके आई। तुम्हें पता है किसने अपने हाथों से बनाया तुम्हारे लिए? सोहा ने। उसने मेरे लिए बनाया? जी बिल्कुल, तुम्हें बहुत मिस करती है ना, इसलिए। वो क्या, हम सभी तुम्हें घर पे मिस करते हैं। ट्राई नहीं करोगे? टेस्ट करके बताओ कैसे बना है। यम, ये तो बहुत ही टेस्टी है। अच्छा, तुम्हें अच्छा लगा? खाओ। अच्छा, तुमने कभी मुझे बताया नहीं कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है। मुझे जानना है ना कि तुम्हें क्या क्या खाना पसंद है, तो मैं तुम्हारे लिए बना सकती हूँ। बताओगे? अच्छा, वो मेन्यू में तुम्हें क्या पसंद है तुम वो तो बता सकते हो ना। चलो आ जाओ, आ जाओ, देखो और मुझे बताओ क्या पसंद है तुम्हें। गोभी 65? तुम्हें? नहीं नहीं, उसके नीचे। मशरूम मंचूर? तुम्हें मशरूम पसंद है तो पहले बताते ना। सोहा को भी पसंद है, मैं बना देती तुम्हारे लिए भी। नहीं नहीं, और नीचे। चिकन? तुम्हें चिकन पसंद है? एक सीक्रेट बताओ, मुझे भी नॉनवेज खाना बहुत पसंद है। सच्ची? सच्ची, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। आ जाओ, बैठ के बात करते हैं आराम से। तो मैं एक बंगाली और हमें बहुत पसंद है नॉनवेज खाना, तो हमारे घर में ना बहुत सारे चिकन बनता है, फिश तो रोज ही बनता है। फिश मुझे भी बहुत पसंद है। अच्छा, मेरा भी फेवरेट है। तो फिर आप घर पे क्यों नहीं बनाते? ओह, सोहा की अकलू दादी जी, उनके वजह से। अकड़ू नहीं है वो, अच्छी दादी है। वो जो करती है ना उसे संस्कार कहते हैं। तुम्हें पता है संस्कार क्या होता है? संस्कार वैल्यूज होते हैं जो हम अपने बड़ों से सीख के आते हैं। जैसे अब सोहा मुझसे सीख रही है और मैंने किससे सीखा? अपने पेरेंट्स से, और उन्होंने अपने पेरेंट्स से सीखा। और जो तुम्हारी दादी है, पापा है, वो सिर्फ वेज खाना खाते हैं। मैंने तुम्हारे पापा से शादी की है, प्यार करती हूँ उनसे, तो इन चीजों को रिस्पेक्ट भी करती हूँ। तो फिर आपको कभी नॉनवेज खाने का मन नहीं करता?
आयुष वर्मा जहाँ पे भी हो, वो जल्दी आईसीयू में पहुंचे। उनकी दादी उन्हें ढूंढ रही है। अरे ऐसे कैसे चला गया? हाँ हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मैंने बाहर जाके अनाउंसमेंट करवाई है, वो आएगा। अरे आप ध्यान रखना आराम- चाहिए तुम्हें। हाँ हाँ, मैंने दादी ये लो, ये आ गया। आयुष, मेरा बच्चे, कहाँ गया था तू बिना बताए? हाँ दादी, मैंने आपको बताया तो था, मुझे भूख लगी थी तो मैं कैंटीन में सैंडविच खाने गया था। लो, दादी भूल गई। मेरा ध्यान किधर था? हाँ, वो डॉक्टर ने वो लीज दी थी ना दवाइयों की, तो अंग्रेजी में थी, वो मैं समझा के ले रही थी नमस्ते। तुम क्यों आई हो यहाँ पे? आपके डाइट को लेकर हेल्प करनी आई। गुड मॉर्निंग डॉक्टर बोस। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मैं यहाँ की चीफ कंसल्टिंग डाइटिशियन हूँ। ये इस हॉस्पिटल के रेप्यूटेड डॉक्टर हैं। आप लोग के लिए बहुत अच्छा है कि आप इन्हें पर्सनली जानते हैं। वो सब इंग्लिश में लिखा है? हाँ, वो अंग्रेजी में है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो। नर्स, ये सब इंग्लिश में लिखा है, इसको हिंदी में कर देना, ठीक है? मैं आपको मैसेज भेज दूंगी, ये सब जो लिखा है, कितने बजे क्या देना है। शुक्रिया। आपका डिस्चार्ज भी है तो मैं आपको ड्रॉप कर दूं? आपने हमारे लिए अब तक बहुत कुछ किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी। आयुष, हम सब तुम्हारा घर पे इंतजार करेंगे। ठीक है। हिम्मत कैसी हुई उनकी? एक तो हमारा बच्चा हमसे चुराया और अब वापस देने से इनकार कर रहे हैं। आयुष तो मासूम है, उस बच्चे को तो उन्हीं की बातें ज्यादा बड़ी और सच्ची लगेंगी, पर वो लोग तो समझदार है, फिर क्यों वो हमें उससे दूर कर रहे हैं? ये तो बदमाशी पर उतर आया है भैया। हम नहीं सुनेंगे, हमें शिकायत करनी होगी पुलिस के पास। मुझे मेरा पोता चाहिए। माँ शांत हो जा। हाँ, मैं भी उनसे मिल के आ रही हूँ। वो हॉस्पिटल से घर जा रहे थे। और तुमने अपने बच्चे को उनके साथ जाने दिया? अपने बच्चे के बिना वापस आने के लिए मन मान कैसे गया तुम्हारा? तुम माँ हो उसकी। सोनाक्षी, तुम उसकी दादी के साथ बात करो। दादी भी एक माँ है, वो समझेंगी। उनके सामने ना हाथ फैलाओ, गिड़गिड़ाओ, मिन्नतें करो, कुछ तो करो अपने बच्चे को वापस लाने के लिए। माँ, प्रॉब्लम उसके दादा दादी की नहीं है, प्रॉब्लम आयुष है। वो वापस यहाँ आना ही नहीं चाहता है। हाँ? और अगर हम उसे जबरदस्ती यहाँ ले भी आए ना, वो खुश नहीं रहेगा। देख, हम बच्चे के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, जिद नहीं कर सकते। हाँ माँ, थोड़ी देर रुक जाओ, सब कुछ ठंडा हो जाएगा तो शायद आयुष खुद मान जाएगा घर आने के लिए। तुम्हें तो सारी बातें समय पर ही छोड़ देनी है सोनाक्षी, ऐसे नहीं होता। तभी तो ये नौबत आई है, हमारा बच्चा हमारे हाथ से निकल गया है। और तू देव अपने ऑफिस के फैसले कैसे चुटकी में लेता है, सब कुछ कर लेता है, फिर अपने बच्चे को अपने घर लाने के लिए क्यों तुझे दूसरों का मुंह देखना पड़ रहा है देव? या तो तेरे पास वक्त नहीं है या तुझमें हिम्मत नहीं है। तो भगवान ही मेरी सुनेंगे। थैंक यू गाइस, माय नेफ्यू आयुष आप सबके सपोर्ट से एकदम सेफली घर में आ गया। मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। हे यू, हाँ तुम इधर आओ। मैंने तुम्हें इसी टेबल पे देखा है ना? हाँ, वो
मैं अक्सर आता हूँ इस कैफे में। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम यहाँ कितनी बार आते हो, लेकिन तुम मुझे घूर क्यों रहे थे? वो एक्चुअली आज मेरी मम्मी का बर्थडे है ना, तो आपकी इयररिंग्स बहुत अच्छी लगी मुझे, और हर साल मैं अपनी मम्मी को उनके बर्थडे पे कुछ अच्छा नहीं दे पाता हूँ, तो सोचा कि अगर आप मुझे बता दे कि। तो तुम जानना चाहते हो कि मैंने ये इयररिंग्स कहाँ से ली? क्या आप मुझे उस शॉप का एड्रेस दे सकती हो? ये श्योर, व्हाई नॉट। रुको मैं तुम्हें एड्रेस देती हूँ। Here it is. रहने दीजिए, मैं देखती हूँ। कुछ चल रहा है, मैं आती हूँ अभी। दादी, मुझे आलू की सब्जी भी अच्छी लगती है। मुझे भी वही दे दो जो दादू को दिया, अलग से कुछ मत बनाना। दादी, आपकी दवाई? हाँ, वो मैं भूल गई। दादी, हाँ, दादी, हाँ? मुझे आपको और दादू को कुछ बताना है। क्या बेटा? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? बोलो बेटा, क्या बात करना चाहते थे? सॉरी दादू, मैंने आप सबको बहुत टेंशन दे दी थी ना, देव अंकल के घर से भागकर। मैं तो सोहा से नाराज था, उसके साथ लड़ाई हुई, इसलिए यहाँ आना चाहता था, वरना ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। देव अंकल की मम्मी मेरे लिए सुबह से लेकर रात तक मेरे पसंद की चीजें करती हैं और मेरे पसंद का खाना बनवाती हैं। और सोना आंटी, वो बहुत फन है, वो मेरे साथ किचन में कुकिंग भी करती है। और देव अंकल मेरे साथ गेम्स खेलते हैं, वो सब बहुत अच्छे हैं। आई एम सॉरी दादू, आई एम सॉरी दादी, मैंने आप सबको सच नहीं बताया। बेटा, हमने कभी सोचा नहीं था कि तुम ऐसा कुछ करोगे। बेटा, तुम तो इतने समझदार हो, और फिर ये घर से भाग जाना, ये तो बहुत गलत है ना बेटा। बेटा सच सच बता, तू वहां खुश है? मैं खुश हूँ वहाँ बस सोहा थोड़ी बदमाश है और मुझे तंग करती है, बाकी सब बहुत अच्छे हैं। बेटा एक बात बताऊं, सुहाना तुम्हारी बहन है और भाई बहन को आपस में चीजें बांटनी चाहिए। सच कहे तो ये बात हमें तुझे ये सिखानी चाहिए थी, लेकिन क्या करें, यहाँ कोई था नहीं समझाने के लिए। सही कह रही है दादी, वो तुम्हारे अपने हैं, सगे हैं, खून का रिश्ता है उनका तुम्हारे साथ। उनके साथ दिल से जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए, उन पर भरोसा रखना सीखो बेटा। मुझे देव से बात करनी होगी, माफी मांगनी होगी। नहीं, फिर वो इसे लेके जाएंगे।
इट्स ओके दादी, मैं चला जाऊंगा। आपकी बहुत याद आ रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरा बच्चा। जी जी जी, मैं आता हूँ। आयुष वापस घर आना चाहता है। हाँ अभी फोन आया, वो चाहते मैं उसे लेने आऊँ। तू जा जा जा, जल्दी जा। भैया चाबी ले बेटा, फौरन आयुष को लेके आ। हाँ हे माय गॉड जीजी, भगवान ने आपकी प्रेयर सुन ली। हाँ भाभी। आयुष बेटा चले। दादू, आप अपना ख्याल रखना। तुम भी। कोई बिजी हूँ, मैं बाद में कॉल करता हूँ। थैंक यू। आपने कहा था मैं आपके जैसा हूँ, फिर आप समझ क्यों नहीं पाए? जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए, मिले जो हमें धूप में मिले छाँव के ठंडे साए। You're right. मुस्कुराओ कभी। I'm sorry बेटा, मैं नहीं जानता कि किस चीज़ ने आपको इतना परेशान किया, लेकिन आपकी उदासी दूर करने का मेरे पास एक आइडिया है। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान ओ परेशान। ये आपका फेवरेट पार्क है ना? हम यहाँ क्यों आए हैं? आप यहाँ पहले आया करते थे, तो हम श्योर आपकी यहाँ से कुछ यादें जुड़ी होंगी। मैं साइकिल चलाने आता था और एक बार गिर के मेरे दांत भी टूटे थे। दादाजी मुझे लेकर आते थे यहाँ और बहुत खुश होते थे। आयुष, हम आपके दादा दादी के पास आपको अक्सर लेके जाएंगे, आप उनको कभी मिस नहीं करोगे। दादी बहुत ओल्ड है ना, इतना सब नहीं संभाल पाती वो, इसलिए डोंट वरी, अब हम आपकी दादी का भी पूरा ख्याल रखेंगे, आपके दादू का भी ख्याल रखेंगे, उन्हें खुश भी रखेंगे और आपको भी खुश रखेंगे। पता है, जब आप चले गए थे ना, तो हम सब बहुत सैड हो गए थे। सुहाना तो ठीक से खाना भी नहीं खाया। सुहाना ने मुझे सच में मिस किया। हाँ, वो तो कह रही थी कि तुम्हारे वापस आते ही वो तुम्हारे साथ अपनी फेवरेट वीडियो गेम खेलेगी। मैं तो उसे जाते ही हरा दूंगा। आई एम चैंपियन। यस। मम्मा। आ जाओ आ जाओ। मम्मा आप क्या बना रहे हो? बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। तुम्हारी फेवरेट वेज कटलेट्स मैं आयुष के लिए बना रही हूँ। आई होप उसे पसंद आए। मम्मा आज तो पार्टी ना? मम्मा आप बहुत खुश हो ना कि आयुष वापस घर आ रहा है? मैं तो बहुत ही ज्यादा। लेकिन मम्मा मुझे अच्छा नहीं लगा कि वो ऐसे ही चला गया, और मुझे ऐसा लगता है कि वो हमें लाइक नहीं करता। आयुष आ गया, आयुष आ गया। आओ बेटा आओ, सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। आई एम सॉरी आयुष बेटा, मैं ना गलती से स्लीप गई थी।
इसलिए तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाई और तुम नाराज होकर चले गए। लेकिन सच्ची अब मैं ना एक पल भी तुम्हें अपनी नजरों से दूर नहीं करूंगी। आयुष बेटे, तुम्हें पता है जब मैं तुम्हें ढूंढने गया ना तो अचानक से गड्ढे में गिर गया और मेरा जूता पता नहीं कहाँ गिर गया। पर तुम कहीं मिले ही नहीं थे, कहाँ पे? हटो भाई साहब, मुझे मेरे पोते से मिलने दो। देखो इस बार तो चले गए, लेकिन अगली बार नहीं जाओगे कहीं तुम? हाँ, हम अपने रूम में चलते हैं, तुम्हारे लिए ना एक सरप्राइज है। ईश्वरी, कुछ देर दोनों को खेलने दे। चल तू इधर चल। जी जी। कभी वो रंग जो कभी ना मिले, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे। आयुष ने बताया वो अचानक कैसे क्यों चला गया? छोड़िए ना बाबा, पुरानी बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई, रीजन तो पता होना चाहिए ना, ताकि उस रीजन को दूर किया जा सके, वरना क्या भरोसा फिर भाग जाए। वैसे ही तुम्हारे और शोना के बीच में इतना कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, उसका असर बच्चे पे नहीं पड़ना चाहिए। वो उसको क्या परेशानी है उसको समझो, उसको टाइम दो। फिर ऐसा ना हो कि कहीं चीजें हाथ से निकल जाए एकदम से। तुम्हें नींद नहीं आ रही? और आएगी भी नहीं जब तक तुम ये सच नहीं बता देते कि तुम मेरे कहने पे चले गए थे। स्टूपिड, मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो तुमने कहा और कुछ भी करूंगा। आई एम ग्रोन अप। प्लीज स्टूपिड, मैं नहीं तुम हो। यू नो घर में सब कितने परेशान थे, पर तुम अपने दादा दादी के घर इतने लेट क्यों पहुंचे? मेरे पास पैसे नहीं थे ना, वरना बस लेके जल्दी चले जाता, इसलिए वॉकिंग करते गया। फिर बहुत टायर्ड हो गया था, इसलिए पार्क में चले गया। तुम्हें अपने दादू का एड्रेस और बस नंबर भी पता है? या बहुत इजी है, बट नो मनी, सो पार्क में ही बैठा था दिन भर। तुम तो कुछ घर से खा के भी नहीं निकले थे ना? तुम्हें भूख नहीं लगी? लगी, पर मैं मैनेज कर सकता हूँ। प्यास लगी थी, पार्क में पब्लिक वाटर होता है ना, वो पी लिया और फिर एक पाइप में जाके बैठ गया। वहाँ मुझे एक फ्रेंड मिला। पाइप में कौन सा फ्रेंड? ब्राउन और व्हाइट कलर का, और उसके फर भी थे सॉफ्ट सॉफ्ट सा। अरे सिली, वो डॉगी था। तुम तो बहुत स्मार्ट हो, पर सॉरी कि मैंने तुम्हारे साथ पहले बहुत बैड बिहेव किया, पर आज हम फ्रेंड्स, और आज से मैं अच्छे से बिहेव करूंगी। आपने कहा था मैं आपके जैसा हूँ, फिर आप समझ क्यों नहीं पाए? देव, सब ठीक है बेटा, टेंशन मत ले यार। क्या सोच रहा है? आयुष मेरे पास आया था, मुझे कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन ना ही मैं उसकी बात सुन पाया और ना ही उसकी परेशानी समझ पाया। मैं उससे हमेशा कहता तो रहता हूँ कि वो मेरा बेटा है, मेरे जैसा है, लेकिन मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। सुहाना भी तो इतने साल मुझसे दूर रही थी ना, लेकिन जब वो इस घर में आई तो उससे कनेक्ट होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा। लेकिन आयुष के साथ देख बेटा,
तेरे हाथ में जो है तू कर रहा है ना यार। और रही बात सोहा की, हालांकि कुछ सालों तक वो तुझसे दूर रही, लेकिन बचपन से वो जानती है कि तू उसका पिता है? वो सोनाक्षी के साथ रही ना, और जब तू उससे मिला तो उसकी जिंदगी में पिता की कमी पूरी कर दी। लेकिन आयुष, उसके लिए तुम्हारी दुनिया एकदम नई है बेटा। अरे उसका पिता था यार, उसे तुम्हारे बारे में कुछ पता ही नहीं। जितना मुश्किल तुम्हारे लिए है ना, उतनी ही मुश्किल उसके लिए भी है। और एक बात याद रखो, ये आयुष सिर्फ तुम्हारा ही नहीं है बेटा, उस सोनाक्षी का भी बेटा है। तो कुछ आदतें तुम्हारे जैसी होंगी तो कुछ आदतें उसके जैसी भी होंगी। आयुष को समझने के लिए तुम्हें सोनाक्षी को समझना होगा। उसके लिए तुम दोनों को आपस में जोड़ना होगा, तभी तुम अपने बेटे को अपने आप से जोड़ पाओगे। सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि वक्त जो है ना बहुत कुछ बदल देता है। चलो मैं थोड़ा वक्त राधा रानी को भी दे दूं, नहीं तो वो मेरा वक्त बदल देगी। देख कितना अच्छा लग रहा है हंसते हुए, ऐसे ही चिल खुश रहा कर यार, सब ठीक हो जाएगा बेटा। चल बेटा, चल चल दो। All okay? No, wait. That's the thing. Everything is not okay. लेकिन हमारा बेटा तो हमें वापस मिल गया ना? हाँ सोनाक्षी, तो सब तो ठीक है। अर्श घर आ गया है, लेकिन वो घर छोड़ के क्यों गया था? क्या इस प्रॉब्लम का सलूशन मिला है? I mean, अगर हम इतने लकी नहीं होते, अगर वो वापस घर नहीं आता, अगर कोई उसे किडनैप कर लेता या एक्सीडेंट। देव, क्या बोल रहे हो तुम? कैसी बातें कर रहे हो? इतनी नेगेटिव बातें क्यों कर रहे हो? वो भी अपने बच्चे के लिए। हाँ, मैं नेगेटिव बातें कर रहा हूँ, लेकिन ये कोई सपना नहीं था, ये रियलिटी हो सकती थी सोनाक्षी। I mean, तुमने सोचा कि हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया क्या? वो क्यों घर छोड़ के गया था? तुम जानती हो वो हमारी केयर, हमारे प्यार के लिए वापस नहीं आया। वो सिर्फ इसलिए वापस आया क्योंकि वो अपनी वजह से अपने बूढ़े दादा दादी को और प्रॉब्लम नहीं देना चाहता था। ये उसने खुद कहा है मुझसे। We have failed as parents. मैं केक काटता हूँ। कौन है यार अब ये? हम भी तो पढ़े किसके मैसेजेस आते हैं। सेल्फी में एक प्रिंसेस है, वो तो है, और प्रिंसेस के पीछे रामू काका। उसे बोलो प्रीमियम टाइम और उसे क्लियर करो। तुम्हारी तस्वीर उसके बिना ही खूबसूरत लगती है। What the hell is this? ये कैसा मैसेज है लीना? ऐसे मैसेज भेजते तुम्हारे फैंस? ब्लॉक करो इसे। अरे ब्लॉक करो यार तुम इसे। विक्की, फैंस है, कुछ भी बोलते हैं। Why you worrying, हाँ? अच्छा, तेरा रिएक्शन क्या होता अगर हमारी फोटोज में कोई तुम पे कमेंट करता कि शांता भाई को इस फोटो के बीच में से निकालो? तो तब देखता मैं कितना कूल रहती तुम, और कैसे दूसरों को मुस्कुरा के हैंडल करती। इसे ब्लॉक करो। अरे तुम क्या यार, मैं ही ब्लॉक करता हूँ। क्या विक्की यार? इट्स ओके, वो मेरी है, ज्यादा दिन दूर नहीं रहने दूंगा। ये तो दरवाजे की आवाज है।
कहीं आयुष फिर से आंटी, आप सो नहीं? क्या हुआ? कुछ नहीं, वो आवाज आई ना तो मुझे घबराहट होने लगी। तुम्हारी फिक्र हो रही थी तो भागे चले आए। क्यों आंटी? क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। आंटी, आपने मेरे दादू और दादी की कितने अच्छे से केयर की। आप अच्छे हो एंड आई लाइक यू। चूल्हे पे फूल के सा फूले, यारियों सा हवा में झूले, रात को लोरी बन चुपके से माथे को छूले, टांगे हुए शर्ट के बटन सा, गोद रख सोए बचपन सा, हाथ की लाली सा, कभी लगे धागा रेशम सा। ओ प्यार में लिपटे कितने रंग मिले। सॉरी, कल हम बहुत सारे बातें करेंगे, अभी तुम सो जाओ ना। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे गुड मॉर्निंग। सोए नहीं? अरे कल रात को ना दरवाजे की आवाज आई। कहीं गए थे क्या? नींद नहीं आ रही थी। देव 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 देव, हम दोनों के लिए, हमारे बच्चों के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, यही करना है हमें। और मैं तुम्हें रोक रहा हूँ इस बात से। यही तो प्रॉब्लम है ना देव, मुझसे तो बातें निकलती है लेकिन तुम तक पहुंचती भी नहीं है। मैं जो कुछ भी तुम्हारे साथ शेयर करना चाहूँ, मेरी स्ट्रेस, दुख, तकलीफ, कुछ भी तुम तक पहुंचती नहीं है। तुम होते नहीं हो क्योंकि तुम सुनते ही नहीं हो। सोनाक्षी बैठो। मैं यही हूँ तुम्हारे सामने, तुम्हारे पास बैठा हूँ। बताओ मुझे, और ये बात मैं गुस्से में नहीं कह रहा हूँ। तुम्हें क्या बात करनी है करो मुझसे। हम ऐसे स्टेज पे पहुंचे हैं जहाँ पे हमारा बच्चा घर से भाग रहा है। सोनाक्षी, आयुष का घर से चले जाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल था, हमारे लिए भी बहुत मुश्किल था, हम सबके लिए बहुत मुश्किल था। मगर जो भी हो, remember one thing, I'll always love you, और उस बात को कोई चेंज नहीं कर सकता। बाकी जो भी प्रॉब्लम है हम उसे हैंडल कर लेंगे। ओके? एलिना, गोलू यार जल्दी आओ, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। गोलू इतनी लेट? मम्मी कहाँ है? आगे है। मम्मी हमेशा ही लेट होती है।
इतना सॉरी 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 सॉरी। माई जान, माई क्वीन, तुम सिर्फ मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। बस बस माँ, बहुत ज्यादा दे दिया। खा रे, कितना कमजोर हो गया है तू। न्यूट्रिशन नहीं देख रही है तब तक खा। ये किसके लिए लगा रही है माँ? ये मेरे छोटे देव के लिए। तेरी परछाई है आयुष, उसके लिए भी बिल्कुल मैं वैसे ही खाना परोसूंगी जैसे तेरे लिए परोसती हूँ। माँ रहने दे। माँ देख, आयुष मेरे जैसा है लेकिन वो काफी हद तक सोनाक्षी जैसा भी है। उसकी एक अपनी पहचान है, अपनी पसंद अपनी नापसंद है। उसे मेरे जैसा मत बना। वो जैसा है ना, उसे वैसा रहने दे। वो जैसा बनना चाहता है उसे वैसा बनने दे। माँ, आयुष घर छोड़ के गया था इसलिए क्योंकि वो इस घर में बहुत दुखी हो गया था, परेशान हो गया था। हाँ, तो जिस बच्चे की तरफ उसकी माँ ध्यान भी नहीं देती, कैसे इस घर में खुश रहेगा? माँ, सारी गलती सोनाक्षी की नहीं हो सकती। हमने भी कुछ गलतियां की है ना, कुछ छोटी मोटी गलतियां जो मिलकर वो इतना परेशान हो गया कि घर छोड़ के चला गया। देख, अगर वो सच में किसी एक बात से परेशान होता तो मेरे पास आता, मैं उसका बाप हूँ। तेरे पास आता तो उसकी दादी है, लेकिन नहीं, वो हम सबसे परेशान था। याद है तूने उसको खाना खिलाने के लिए उसे जबरदस्ती की थी? वो थोड़ा सहम गया था माँ। अब हमें इन छोटी छोटी बातों का थोड़ा ध्यान रखना होगा। पहली बार सुन रही हूँ बच्चे को प्यार करने से, उसके लाड करने से बच्चा दुखी होता है और घर से भाग जाता है। माँ, जिससे तेरा प्यार मिलेगा ना, वो दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान होगा।
लेकिन तुझे ना अपने प्यार करने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव लाना होगा, थोड़ा सा। जैसे तू सुहाना के लिए उसकी पसंद का खाना बनाती है ना, वो जो करना चाहती है उसे करने देती है ना, वैसे ही आयुष को भी थोड़ा इस घर को समझने का, इस घर को अपनाने का वक्त दे। माँ, आयुष की खुशी के लिए ट्राई तो करके देख। तेरी ये गोलमोल बातें मेरी समझ के बाहर है देव, पर अगर तुझे लगता है कि ऐसा करने से आयुष खुश होगा तो मैं वही करूंगी जो तू मुझे कहता है। जल्दी से पापा के साथ जाओ। गो 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 गो। स्कूल से आने के बाद मैं तुम्हारे साथ बहुत खेलूंगी। ओके जाओ अब। तुम यहाँ आओ, मुझे बताओ कि तुम ब्रेकफास्ट में क्या खाओगे। और यहाँ पे सिर्फ वेज मिलता है। हम नॉनवेज क्यों नहीं खा सकते? खा सकते हैं लेकिन बाहर, घर के अंदर नहीं। दादी को पसंद नहीं है ना। ओ, जो सुहाना ने कहा वो सच था। इस घर में सब कुछ दादी की मर्जी से चलता है। मैं क्या मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, तुम सच सच बताओगे ना मुझे? सुहाना ने जो कहा उसकी वजह से तुम घर से चले गए थे? पक्का? आयुष, तुम ना मुझे कुछ भी बता सकते हो, मेरे साथ कुछ भी शेयर कर सकते हो, कभी भी। ओके? मुझे मेरा नाम नहीं चेंज करना आंटी, ये बहुत स्पेशल है। तो नहीं चेंज करेंगे। मेरी मम्मा ने रखा था आयुष्मान। मेरे बाबा ने इसका मीनिंग बताया था। इसका मतलब है ब्लेसिंग। मेरे मम्मा ने ब्लेसिंग में मुझे नाम दिया, इसीलिए मैं यह नाम चेंज नहीं करूंगा। पर दादी पंडित जी से बात कर रही थी कि वो मेरा नाम चेंज कर देंगी। आयुष्मान से वेद दीक्षित रखना चाहती हैं। मुझे वो नहीं पसंद, मैं तो आयुष्मान हूँ, वेद नहीं। मैं प्रॉमिस करती हूँ ना तुम्हें, तुम्हारा नाम हमेशा आयुष्मान रहेगा। ओके? कभी चेंज नहीं होने दूंगी। अपनी मम्मा को ट्रस्ट करते हो ना?